आज से 2000 साल पहले आपके और हमारे ही तरह एक आदमी हुआ जिसके मन में हजारों सवाल थे। दुनिया से हजारों शिकायतें थी। परिवार अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हर चीज़ में सवाल, हर चीज़ में शिकायतें। दुनिया क्यों है, क्या है, कैसे है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मन पूरी तरह से अशांति से भरा हुआ वो आदमी पहुंचा कहाँ? तथागत गौतम बुद्धा के पास। गौतम बुद्धा उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें मानने लगे थे। उनसे लोगों को सवालों के जवाब मिल जाते थे, उनको मन की शांति मिलती थी। गौतम बुद्ध खुद शांति के प्रतीक आज भी माने जाते हैं। तो वो बंदा वहाँ गया और जाके बैठा। सारा प्रवचन खत्म होने के बाद ही मन अशांत, और अब गौतम बुद्धा के पास शिकायत भरी नजरों से, शिकायत भरी आवाज से बोला कि हे बुद्ध, आप ये सब दुनिया भर की बातें मुझे समझा रहे हो, सिखा रहे हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे अपना समय दीजिए, मुझे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए। मैंने सुना है कि आप सबके सवालों के जवाब देते हैं, आप लोगों का मन शांत करते हैं, मेरा मन शांत कीजिए। फिर बुद्धा ने मुस्कुरा कर कहा कि आप मुझसे कुछ समय बाद क्यों नहीं मिलते, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। व्यक्ति बोला, ठीक है प्रभु, कुछ समय बाद ही मिल लेंगे। फिर बुद्धा ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको तब तक मौन रहना होगा, चुप रहना होगा, शांत होना होगा। पहले मुंह से शांत हो जाइए, फिर विचारों से शांत हो जाइए, और उसके बाद शांत चित्त से मुझसे सवाल पूछिए और मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। व्यक्ति ने कहा, यह सब मुझे कब तक करना होगा? बुद्धा ने कहा, शायद कुछ महीने, शायद 1 साल। व्यक्ति बोला, ठीक है, बिल्कुल, जब मुझे लगेगा कि मैं शांत हो चुका हूं, जब मुझे लगेगा कि मैं बोलना नहीं चाहता, तब मैं आपसे आगे ये पूछूंगा। बुद्धा बोले, ठीक है, 1 साल बाद हम मिलते हैं और 1 साल बाद आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। 1 साल तक तुम एक काम करना, अपने सारे प्रश्नों को लिख कर रखना ताकि तुम कुछ भूल ना जाओ। व्यक्ति ने ठीक ऐसा ही किया। वो शांत हो गया, वो चुप हो गया, वो बोलना बंद कर दिया। पहले 5-6 दिन तक तो एक भूकाल मचा हुआ था उनके अंदर, एक भूचाल सा मचा हुआ था कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे शिकायत करनी है, मुझे उसे टोकना है, मुझे उसे मना करना है, मुझे उसे चिल्लाना है, मुझे सबको सब कुछ सुनाना है। फिर समय बीतता गया, धीरे धीरे उसके सवाल की लिस्ट तैयार हो चुके थे। एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार थी। बंदा फिर भी अपने अंदर ही अंदर एक आनंद में था। अब उसको बोलने का मन भी नहीं कर रहा था, बोलने की आदत भी छोड़ चुकी थी। फिर यूं ही एक दिन कहीं घूमते फिरते चलते हुए गौतम बुद्धा से उसकी वापस मुलाकात हुई। गौतम बुद्ध उसका चेहरे को देखते ही समझ गए कि माजरा क्या है, और अब गौतम बुद्धा ने चुटकी लेते हुए पूछा कि तुम्हें कुछ सवाल पूछने थे ना मुझसे, कुछ जवाब चाहिए थे तुम्हें मुझसे, बहुत सारी शिकायतें थी तुम्हारे अंदर, क्यों ना हम आज बैठकर बात करें, मैं अभी बिल्कुल खाली हूं। व्यक्ति ने अपने सवालों के पोटरी को देखा, अपने पूरे पर्चे को देखा और उसे साइड रखते हुए कहा कि प्रभु, मुझे मेरे जवाब मिल चुके हैं। इस सवालों को लिखते लिखते ही मुझे जवाब मिलने शुरू हो गए थे, और सवालों के लिखने के कुछ समय बाद भी कईयों के जवाब मिल गए। और आज जब आपके चेहरे को देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ गया है कि मुझे मेरे आने वाले समय में भी सारे जवाब मिल ही जाएंगे, क्योंकि मैं सवाल पूछने में ही, प्रश्न पूछने में ही इतना व्यस्त था कि जवाब को कभी अपने अंदर से आने ही नहीं दे रहा था। उन जवाबों को जो मेरे भीतर के ब्रह्मांड से मुझे मिल रहा है, उसे मैंने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि मैं हर वक्त शिकायतें कर रहा हूँ, हर वक्त सवाल कर रहा हूँ। मुझे एक बात समझ में आई कि एक छोटा बच्चा अगर अभी चल नहीं रहा है तो मुझे शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। ये चल क्यों नहीं रहा, ये कब चलेगा, ये कब चलेगा, ये कब चलेगा, ये चल क्यों नहीं रहा, ये क्यों ऐसा कर रहा है। मुझे सिर्फ शांत रह के ऑब्जर्व करना है, मुझे शांत रह के सिर्फ इसे देखना है। कुछ समय बाद वो खुद पहले घुटनों पे, फिर धीरे से खड़ा होकर, और फिर वो दौड़ने भी लगेगा। तो मेरे उस समय की शिकायत और सवालों का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना प्रभु। हे बुद्ध, आपने मुझे ये जो मौन रहने का सीख दिया है ना, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिल गया। मैं जान गया इस मौन की शक्ति को, द पावर ऑफ साइलेंस को।
और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पावर ऑफ साइलेंस, कि कैसे शांत रह करके अपने अंदर अपनी उन सारी चीज़ों को हम खोज लेते हैं जो हमें एक्चुअली बाहर से चाहिए होती है, और बाहर वो चीज़ है ही नहीं, ना खुशियाँ, ना रिश्ते, ना स्वास्थ्य और ना ही स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। ये सारी चीज़ें अंदर हैं, ये अंदर से बाहर की तरफ निकलती है और फिर हमें दिखती है। तो साइलेंस रहने की कला सीखना है तो आइए ना, शिमला में हम 8 और 9 मई को एक बहुत ही अच्छा हीलिंग कैंप कर रहे हैं, जिसमें आप शांति को महसूस करते हो, द साउंड ऑफ साइलेंस को सुन पाते हो, अनाहत नाद को सुन पाते हो। इस कैंप में आप अपने भीतर उतर पाते हो। सो 2 दिन अपने ज़िंदगी के निकालिए और शिमला की हसीन वादियों में आइए, इस हैप्पीनेस और हीलिंग कैंप को ज्वाइन कीजिए। आने वाले अध्यायों में बहुत कुछ सीखना बाकी है। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।